हेलो एवरीवन, वेलकम टू एबीसी ट्रेनिंग। सो आज हम देखने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ऑटोमोटिव एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम क्या है वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलो आज स्टार्ट करते हैं। ऑटोमोटिव एम्बेडेड सिस्टम, तो इसका मतलब क्या होता है? एक छोटा कंप्यूटर सिस्टम, जैसे कि यहाँ पे दिखा है, एन ऑटोमोटिव एम्बेडेड सिस्टम इज अ कंप्यूटर सिस्टम बिल्ट इनटू अ कार टू कंट्रोल द स्पेसिफिक फंक्शंस। मतलब ये क्या करता है, एक छोटा सा कंप्यूटर सिस्टम रहता है जो गाड़ी के अंदर लगाया होता है, किसके लिए? एक स्पेसिफिक काम को, एक या फिर टास्क को, स्पेसिफिक काम को या टास्क को परफॉर्म करने के लिए। बाद में नेक्स्ट क्या है, दिस सिस्टम्स आर एम्बेडेड बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ द व्हीकल एंड डिजाइन टू डू डेडिकेटेड टास्क। मतलब इसे एम्बेडेड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिस्टम गाड़ी के अंदर ही परमानेंटली लगाया होता है और इसका काम क्या रहता है, एक डेडिकेटेड टास्क या स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो इमेजिन द टाइनी कंप्यूटर दैट मैनेज द ब्रेक्स, एयर बैग्स, इंजन, डैशबोर्ड एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम। दोज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम इन कार। मतलब एक यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल दिया है, गाड़ी के ब्रेक सिस्टम, एयर बैग, इंजन का कंट्रोल, डैशबोर्ड या इंफोटेनमेंट सिस्टम। मतलब उसको ही हम क्या बोलते हैं, इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसमें म्यूजिक या फिर नेविगेशन होता है। इन सबको चलाने वाले जो छोटे छोटे कंप्यूटर रहते हैं वही क्या रहते हैं, हमारे एम्बेडेड सिस्टम के पार्ट्स रहते हैं, या फिर वही एम्बेडेड सिस्टम रहती है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, तो एम्बेडेड सिस्टम के पार्ट्स क्या है, यहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर देखते हैं आप कौन कौन से। फिर जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि एम्बेडेड सिस्टम क्या रहता है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो अब देखते हैं उसके जो पार्ट्स है, मेन हार्डवेयर में ही आते हैं हमारे सेंसर्स और एक्चुएटर्स, और सॉफ्टवेयर अलग से रहता है, जो कि ये दोनों को कॉम्बिनेशन मिला के हमारी क्या है, एक एम्बेडेड सिस्टम बनती है। तो फिर हार्डवेयर में क्या है, ये एक माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर होता है। सिंपल भाषा में बोले तो ये एक छोटा कंप्यूटर या चिप होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारे इंस्ट्रक्शन स्टोर करके उससे हम क्या कर सकते हैं, हमारा पूरा सिस्टम कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, सॉफ्टवेयर यहाँ पे जैसे दिखाया है, द प्रोग्राम दैट रन्स ऑन द चिप टू कंट्रोल समथिंग। तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये एक प्रोग्राम होता है जो चिप के अंदर चलता है। मतलब जो हमारी हार्डवेयर में चिप रहती है, माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर, तो उसके अंदर ये चलता रहता है। इस प्रोग्राम से पता चलता है कि चिप को क्या काम करना है और कैसे करना है। ठीक है, ये हुआ सॉफ्टवेयर का काम। अब देखते हैं सेंसर्स और एक्चुएटर्स क्या करते हैं। सेंसर जैसा टेम्परेचर या स्पीड को सेंस करते हैं, या फिर मानते हैं जैसे कोई आँख या कान बंद करके डेटा कलेक्ट करते हैं, उस टाइप का रहता है ये। मतलब सेंसर क्या करते हैं कि वो सेंस करते हैं। अगर नॉर्मली हम देखें तो स्पीड सेंसर रहते हैं, टेम्परेचर सेंसर्स रहते हैं। वो क्या करते हैं, स्पीड सेंसर क्या रहेगा कि स्पीड सेंस करेगा, टेम्परेचर सेंसर टेम्परेचर सेंस करेगा, वही काम है उसका। एक्चुएटर्स का क्या काम है, एक्चुएटर्स वो काम करते हैं जैसे फ़ैन चालू करना, ब्रेक लगाना, एट्सेट्रा। ठीक है, ये हुआ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और सेंसर्स और एक्चुएटर्स का काम। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या दिखा है, इन कार्स दिस सिस्टम मस्ट बी फास्ट, रिलायबल एंड सेफ बिकॉज लाइव्स डिपेंड ऑन देम। हाँ, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, क्योंकि पूरा हमारा एक ह्यूमन बीइंग का लाइफ पूरा उस पर डिपेंड रहता है। अगर एक सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर अगर ठीक से काम ना करे तो हमारी पूरी सिस्टम क्रैश हो सकती है, उससे बड़ा सा कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ ऑटोमेटिव एम्बेडेड सिस्टम। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, मतलब इसके पार्ट्स बोल सकते हैं या गाड़ी के अंदर के पार्ट्स बोल सकते हैं इसको। तो सबसे पहला क्या है, इन ईसीयू को क्या बोलते हैं हम, इंजन कंट्रोल यूनिट। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, कंट्रोल्स फ्यूल इंजेक्शन, इग्निशन, टाइमिंग एंड इंजन परफॉर्मेंस। तो ये क्या करता है, ये सिस्टम फ्यूल इंजेक्शन, इग्निशन, टाइमिंग, मतलब कब स्पार्क हो इंजन में, ये कौन करता है, डिटेक्ट करता है, इग्निशन, टाइमिंग। और इंजन के ओवरऑल परफॉर्मेंस को कौन कंट्रोल करता है, ईसीओ कंट्रोल करता है। ईसीओ इंश्योर्स द इंजन रन्स एफिशिएंटली एंड मीट्स द इमिशन स्टैंडर्ड। ये क्या करता है, हमारा ईसीओ या फिर जो भी हमारा कंट्रोल यूनिट है ये अच्छे से काम करे या अच्छे से चालू हो, ये इसका कौन ध्यान रखता है, हमारा ईसीओ रखता है। नेक्स्ट क्या है हमारी, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, एबीएस, इसको ही क्या बोलते हैं हम, एबीएस। ये क्या करता है, ब्रेक लगाते वक्त व्हील्स को लॉक होने से बचाता है। मतलब जब भी हम ब्रेक लगाते हैं तो ये क्या करता है, व्हील्स को लॉक होने से बचाता है। ये किसका काम है, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम, मतलब एबीएस प्रिवेंट्स द व्हील्स फ्रॉम द लॉकिंग ड्यूरिंग द सडन ब्रेकिंग। जब भी हम सडन ब्रेक लगाते हैं तो उस टाइम ये व्हील्स को कंट्रोल करता है या फिर बचाता है। हेल्प्स मेंटेन स्टीयरिंग कंट्रोल एंड अवॉइड्स स्किडिंग। ये क्या करता है, जब मतलब कोई भी ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगाता है तो ये सिस्टम इंश्योर करता है कि टायर्स लॉक ना हो। तो इससे क्या हो सकता है,
इससे क्या हो सकता है, बड़ा सा कोई भी क्रैश या एक्सीडेंट होने से बच सकता है। इससे स्टीयरिंग कंट्रोल बना रहता है और गाड़ी की स्किड मतलब फिसलना, स्किडिंग मीन्स फिसलना, ये क्या करता है, ये सब कंट्रोल में रहता है। किसकी वजह से, एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम की वजह से। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है हमारा एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम, ADAS। तो इसको ये क्या बोलते हैं, तो ये क्या है हम देखते हैं। ये क्या करता है, इंक्लूड्स फीचर्स लाइक लेन डिपार्चर वार्निंग, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, पार्किंग असिस्टेंट एंड ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, यूजेस कैमराज, अल्ट्रासोनिक सेंसर, रडार एंड AI एल्गोरिदम्स। तो ये क्या करते हैं, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम ADAS ड्राइवर की हेल्प करने वाले एक एडवांस फीचर्स रहते हैं गाड़ी के अंदर। इसमें कोई मतलब कई स्मार्ट फीचर्स रहते हैं, बहुत सारे इसमें क्या रहते हैं, स्मार्ट फीचर्स रहते हैं। जैसे कि लेन डिपार्चर वार्निंग, मतलब गाड़ी लेन से बाहर जा रही हो तो ये क्या करता है, अलर्ट देता है। एक कोई तो लेन स्पेसिफिक रहता है, अगर गाड़ी हमारी क्या कर रही है, उससे बाहर जा रही है, तो ये क्या करता है, हमें एक अटेंशन वाला या फिर अलर्ट दे देता है। बाद में नेक्स्ट क्या है, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, मतलब आंखों से ना दिखने वाली जगह, मतलब अगर हम गाड़ी में रह के हम पार्क कर रहे हैं, गाड़ी आगे साइड ले रहे हैं, तो हमें क्या रहता है, हमारे पीछे के ब्लाइंड स्पॉट नहीं दिखते हैं, तो ये क्या करता है कि उसकी भी इंफॉर्मेशन देता है। आजकल देखा कि हमें नेविगेट करता है कि पार्किंग कैसे करनी है, कहाँ करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट उसका क्या है, बाद में पार्किंग असिस्टेंट। पार्किंग असिस्टेंट क्या करता है यहाँ पे, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, ये सिस्टम कैमराज, अल्ट्रासोनिक सेंसर, रडार और AI एल्गोरिदम्स का यूज़ करता है। तो इसकी वजह से हमें क्या होता है, हम बहुत सारा हमारा मतलब अगर कोई ब्लाइंड स्पॉट पे मतलब कोई है इंसान पीछे और हमें पार्किंग के वक्त दिखाई नहीं दे रहा, तो ये क्या करता है, हमें एक अलर्ट दे देता है कि, क्योंकि वो सेंस करके हमें एक अलर्ट दे देता है, उससे हमारा एक बड़ा सा मेजर एक्सीडेंट होने से भी बच जाता है। नेक्स्ट क्या है, क्रूज कंट्रोल सिस्टम। ये क्या करता है, मेंटेन्स अ कांस्टेंट स्पीड सेट बाय द ड्राइवर, रिड्यूसेस द नीड टू प्रेस द एक्सीलेटर ऑन लॉन्ग ड्राइव्स। ये क्या करता है, क्रूज कंट्रोल सिस्टम गाड़ी की स्पीड को कांस्टेंट रखने वाली सिस्टम रहती है। तो ये क्या करती है, ड्राइवर जो स्पीड सेट करता है, यानी ड्राइवर जब ड्राइविंग करता है उस टाइम जो स्पीड सेट करता है, ये सिस्टम उसी स्पीड को गाड़ी को मतलब उसी स्पीड में गाड़ी को चलाते रहता है बिना एक्सीलेटर दबाए, ठीक है। ये सिस्टम देखो कितनी अच्छी है, मतलब अगर ड्राइवर ने एक स्पीड सेट कर दी है तो ये सिस्टम क्या करती है, बिना एक्सीलेटर दबाए वो स्पीड कांस्टेंट मेंटेन करती है। इसका नेक्स्ट क्या है, लॉन्ग ड्राइव में काफ़ी कंफर्टेबल है, मतलब स्ट्रेस फ्री रह जाता है। अगर हम एक रिड्यूसेस द नीड टू प्रेस द एक्सीलेटर ऑन लॉन्ग ड्राइव्स, मतलब जब भी हम कोई लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो एक बार हमने सेट कर दिया स्पीड, तो उसको मतलब हमें क्या रहता है, स्ट्रेस फ्री हमारा ट्रैवलिंग हो जाता है। बाद में लास्ट वन क्या है हमारा, एयर बैग कंट्रोल यूनिट। तो ये क्या करता है, एक्सीडेंट होने पर एयर बैग को खोलने वाला सिस्टम। ये क्या रहता है हमारा, जब भी हमें कोई क्रैश हो जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए गाड़ी के सामने, तो ये क्या करता है, हमारा एयर बैग ओपन कर देता है। तो ये सेंसर के थ्रू टक्कर या मतलब कोई भी कोलिजन या फिर क्या करता है, ये क्रैश वगैरह कोई भी रहेगा, ये क्या करता है, पहले डिटेक्ट करता है। जैसे ये इम्पैक्ट होता है गाड़ी के अंदर, ये सिस्टम क्या करता है, मिली सेकंड्स के अंदर एयर बैग खोल देता है। जैसे ही उसको, अगर हमारी गाड़ी किसी पेड़ से या फिर किसी पत्थर से जाके टकरा रही हो, जैसे ही उसका इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ता है, सेंसर के ऊपर या किसी भी हमारे उस पार्ट के ऊपर, तो ये क्या करता है, इम्पैक्ट की वजह से ये तुरंत मिली सेकंड्स के अंदर क्या करता है, हमारा एयर बैग्स ओपन करता है, ठीक है। ये हुआ हमारा एयर बैग कंट्रोल यूनिट। अब इसका नेक्स्ट कौन सा है हम देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे उसका बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चर जैसे कि मैंने बताया, अब हम क्या करते हैं, क्रैश का ही एक सीन ले लेते हैं यहाँ पे। तो सेंसर इनपुट क्या करता है, सपोज हमारा यहाँ पे कुछ तो ऑब्जेक्ट है, ये क्या हो रहा है, हमारे गाड़ी के सामने आ रहा है, तो ये क्या करेगा, पहले ऑब्जेक्ट को सेंस करेगा। सेंसर इनपुट क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को सेंस करेगा। सेंस करने के बाद ये इसका डेटा कहाँ जाएगा, तुरंत। ये सब पूरा मिली सेकंड में होता है। ये इसका डेटा फॉरन कहाँ पर जाएगा, माइक्रो कंट्रोलर प्रोसेसर को। यहाँ पे क्या होगा, डेटा प्रोसेस होगा, वो एक सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देगा कि एक ऑब्जेक्ट सामने आ गया हमारे गाड़ी के, तो हमें तुरंत क्या करना है, ब्रेक लगाना है। तो ये किसको देगा आउटपुट, इसका आउटपुट जाएगा एक्चुएटर को। एक्चुएटर फिर क्या करेंगे, तुरंत ही ब्रेक लगा देंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये रहा इसका बेसिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे, एडवांटेजेस। एडवांटेजेस में फर्स्ट एडवांटेज क्या है, इम्प्रूव्ड सेफ्टी सिस्टम्स लाइक ABS एंड एयर बैग्स प्रोटेक्ट पैसेंजर। जैसे कि बताया मैंने कि ये इसने हमारे मॉडर्न फीचर्स की वजह से क्या इम्प्रूव हुई है, इसकी सेफ्टी इम्प्रूव हुई है। क्यों, कौन सी सिस्टम की वजह से, ABS और एयर बैग्स की सिस्टम। तो मतलब इस टाइप की सिस्टम जैसे ABS और एयर बैग्स एक्सीडेंट के टाइम पैसेंजर को प्रोटेक्ट करते हैं।
बाद में नेक्स्ट क्या है, बेटर फ्यूल इफिशियंसी। तो ये क्या करता है, इंजन का परफॉर्मेंस स्मार्ट तरीके से कंट्रोल करके ये सिस्टम कम फ्यूल यूज़ करता है। बेटर फ्यूल इफिशियंसी में क्या करता है, ये जो सिस्टम है हमारा ऑप्टिमाइज इंजन परफॉर्मेंस एंड रिड्यूसेस फ्यूल यूज़, मतलब इंजन का परफॉर्मेंस स्मार्ट वे में कंट्रोल करके ये सिस्टम के फ्यूल को कम यूज़ करता है। बाद में क्या है, मोर कंफर्ट, फीचर्स लाइक ऑटो क्लाइमेट एंड इंफोटेनमेंट इन्हांस कंफर्ट। तो ये क्या रहता है, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल और इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे फीचर्स की वजह से गाड़ी का राइड एकदम क्या करता है, ये परफेक्ट या फिर मतलब कंफर्टेबल बनाता है। नेक्स्ट क्या है, हाई परफॉर्मेंस, प्रिसाइज कंट्रोल ओवर इंजन ब्रेक्स एंड ट्रांसमिशन। ये क्या रहता है, इंजन ब्रेक्स और ट्रांसमिशन पर एक्यूरेट कंट्रोल मिलता है यहाँ इसकी वजह से। किसकी वजह से, हमारे ऑटोमेटिक एम्बेडेड सिस्टम की वजह से हमें क्या मिलता है, इंजन ब्रेक्स और ट्रांसमिशन पर एक्यूरेट कंट्रोल हमें मिलता है, जिससे परफॉर्मेंस बेटर होता है। और लास्ट क्या है हमारा, यहाँ पे दिखा है जैसे रिड्यूसेस ह्यूमन एरर, असिस्ट ड्राइवर्स विद पार्किंग। जैसे कि बताया मैंने, ये क्या करेगा, ड्राइवर को जब हमें गाड़ी पार्क करनी होगी तो ये विद इन मतलब कैमराज की वजह से ये क्या करेगा, हमें असिस्ट करता है। यहाँ पे दूसरा एक रहेगा हमारा रियल टाइम रिस्पॉन्स, फास्ट रिएक्शन फॉर क्रिटिकल फंक्शन। जैसे कि मैंने बताया, तुरंत ही ऑब्जेक्ट को कोई भी हमारे सामने या फिर हमारा क्रैश हो रहा है, वो एकदम से ही क्या करेगा, वो डिटेक्ट करके हमें क्या करेगा, अलर्ट कर देगा। एंड लास्ट कौन सा है, एनर्जी इफिशिएंट, मिनिमाइजेस एनर्जी यूज स्पेशली इन इलेक्ट्रिकल कार्स। ये क्या करता है, अगर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसकी वजह से हमारा फ्यूल कम यूज़ हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा मिनिमाइज यूज़ हो रहा है एनर्जी का ये। और स्पेशली इन इलेक्ट्रिक कार्स, जब जो भी हमारे इलेक्ट्रिक कार्स है उसमें तो हमारा फ्यूल लगता ही नहीं है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा एनर्जी का जो हम एनर्जी हम क्या कर रहे हैं, सेव कर पा रहे हैं। ठीक है, ये हो गए इसके एडवांटेजेस ऑफ ऑटोमेटिव एम्बेडेड सिस्टम। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है हमारा, इंट्रोडक्शन टू कैन प्रोटोकॉल इन ऑटोमेटिव एम्बेडेड सिस्टम। तो कैन प्रोटोकॉल क्या है, ये हमें देखना है। जैसे कि कैन का फुल फॉर्म ये है, कंट्रोल एरिया नेटवर्क। तो ये क्या है, हम देखते हैं। कैन एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, जैसे यहाँ पे दिखा है, कैन कंट्रोलर एरिया नेटवर्क इज अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड इन अ कार्स to let different electronics component like ECUs talk to each other without needing a central computer। इसका मीनिंग क्या होता है, कैन एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो गाड़ी की इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स को क्या करता है, एक दूसरे से बात करें, मतलब डेटा भेजने में हेल्प करता है। क्या करते हैं, गाड़ी के जितने भी हमारे नंबर ऑफ ECUs रहेंगे उसके अंदर, तो ये एक दूसरे को डेटा सेंड कराने में क्या करता है, हेल्प करता है। कौन करता है, कैन करता है। एंड व्हाट इज अ कैन, कैन इज अ कंट्रोलर एरिया नेटवर्क। तो अब इसकी ज़रूरत क्या है, व्हाई डू कार्स नीड अ कैन। तो कैन की ज़रूरत क्यों है कार्स में, तो चलो देखते हैं। मॉडर्न कार्स हैव डजन्स ऑफ ECUs, और ECU का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स लाइक for the engine, airbags and brake lights and doors. Instead of connecting every ECU to every other ECU, which would need a lot of wiring, CAN allows them to communicate over a single shared bus, reducing wires and complexity। तो ये क्या करता है, इसमें क्या करता है, कोई कंट्रोल मतलब एक सेंट्रल सिस्टम मतलब कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं रहती है। किसमें, कैन, अगर हमने कैन यूज़ किया तो हमें कौन से भी एक सेंट्रल कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं रहती है। सब ECU एक दूसरे से डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। किससे थ्रू, एक कॉमन बस के थ्रू ये क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारे वायरिंग्स भी बच जाते हैं। अगर हमने लॉट ऑफ ECUs यूज़ कर दिए तो हमारे वायरिंग्स भी बढ़ जाएगी। तो फिर कैन क्या करता है, एक सिंपल एक बस प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी वायरिंग कंजप्शन भी क्या होता है, कम रहता है। जैसे कि यहाँ पे दिया है हमने कौन कौन से उसके इंजन कंट्रोल है, यहाँ पे जो इंजन कंट्रोल है, एयर बैग कंट्रोल सिस्टम है, ब्रेक सिस्टम है, लाइट सिस्टम है, या फिर डोर सिस्टम है, एट्सेट्रा। तो यहाँ पर क्या है, अगर कोई हर ECU एक दूसरे से डायरेक्टली वायर से कनेक्ट हो जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, तो क्या लगती है, हमें बहुत सारी वायरिंग्स लगती है, जो कि कॉम्प्लेक्स रहता है उसका वायरिंग कनेक्शन उसकी वजह से, और हेवी भी हो जाता है। तो फिर इस वक्त बाद में कैन क्या कर सकता है, जैसे कि व्हाट इज कैन क्या करता है, उसकी वजह से फिर कैन एक क्या करता है, एक बस प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हमारी वायरिंग क्या रहती है, कम हो जाती है। ठीक है, अब ECU को डिटेल में जानते हैं, ECU क्या है। तो व्हाट इज़ एन ECU, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स
इसको ही क्या बोलते हैं हम, ECU आर कंपोनेंट्स दैट कंट्रोल सर्टन फंक्शनलिटी, फॉर एग्जांपल द इंजन कंट्रोल यूनिट, ट्रांसमिशन, ब्रेक्स, स्टीयरिंग, टेम्परेचर्स एटसेट्रा. अ मॉडर्न कार कैन easily have 70 plus ECUs, each sharing information with other ECUs on the bus. इसका मतलब क्या है, ECU एक छोटा कंप्यूटर होता है जो गाड़ी की किसी भी स्पेसिफिक फंक्शन को कंट्रोल करता है, जैसे कि इंजन का कंट्रोल, ट्रांसमिशन, ब्रेक, स्टीयरिंग, AC या टेम्परेचर कंट्रोल. ठीक है. और एक मॉडर्न कार में, अभी जो हमारे मॉडर्न कार्स है तो उसमें क्या रहता है, 70 प्लस ECUs हो सकते हैं जो कैन बस के थ्रू एक दूसरे से बात करते हैं मीन्स कम्युनिकेट करते हैं, डेटा शेयर कर सकते हैं और आपस में डेटा, हाँ जैसे पता है डेटा शेयर कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई भी कौन कर सकते हैं एक दूसरे के साथ. उसके लिए उनको स्पेसिफिक अलग अलग से वायरिंग की ज़रूरत नहीं रहेगी. ठीक है. तो इसके एडवांटेजेस क्या है कैन के, जैसे कि मैंने बताया, लेस वायरिंग, यूजेस ओनली 2 वायर्स फॉर मैनी ECUs. तो ये क्या करते हैं, सिर्फ 2 वायर यूज़ करके ये बहुत सारे मतलब जितने सारे हमारे ECUs रहेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि एक मॉडर्न कार में 70 प्लस ECUs यूज़ करते हैं. तो ये क्या करता है, ECU को सिर्फ 2 वायर से क्या कर सकता है, ये कनेक्ट कर सकता है. इससे क्या होगा, कोई वायर का झंझट ही नहीं रहेगा और क्या रहता है, गाड़ी एक सिंपल और हल्की रहती है. जितनी वायर ज़्यादा रहेंगी उतना हमारी गाड़ी क्या रहेगी, हेवी रहेगी. तो लेस वायरिंग रहेगी तो उसका गाड़ी का लाइट वेट भी रहेगा. ठीक है. और कॉम्प्लेक्स भी नहीं होगी वो गाड़ी ज़्यादा. नेक्स्ट क्या है उसका, रियलेबल सिस्टम क्या रहती है, स्ट्रॉन्ग एरर डिटेक्शन एंड फॉल्ट टॉलरेंस. कैन में स्ट्रॉन्ग एरर डिटेक्शन होती है, गलत डेटा पहचान लेता है. मतलब कैन क्या करता है, वो एक तो एरर डिटेक्शन करता है और तुरंत ही अगर सिस्टम में कोई कुछ भी एरर आ जाए तो वो क्या करता है, डिटेक्ट करता है. और वो क्या करता है, फॉल्ट टॉलरेंस, मतलब कोई गलत डेटा अगर जा रहा है तो वो क्या करता है, तुरंत ही उसको डिटेक्ट कर देता है. नेक्स्ट क्या है उसका, रियल टाइम कम्युनिकेशन क्या रहता है, फास्ट कम्युनिकेशन फॉर क्रिटिकल सिस्टम. ये क्या करता है, एकदम बहुत फास्ट वे में ये क्या करता है, डेटा ट्रांसफ़र करता है एक दूसरे को. इसलिए क्रिटिकल सिस्टम जैसे कि ब्रेक्स, एयरबैग्स और जो भी हमारे दूसरे सिस्टम, ये क्या करते हैं, टाइमली काम करते हैं. किसकी वजह से, तो रियल टाइम एप्लीकेशंस की वजह से. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, फ्लेक्सिबल, इजी टू ऐड और रिमूव ECUs. इसकी वजह से क्या होता है, अगर नया ECU ऐड करना हो या फिर कोई पुराना हटाना हो तो इसमें क्या हो सकता है, आसानी से हम ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं. अब यहाँ पर क्या है, प्रायोरिटाइज मैसेज, अर्जेंट डेटा गेट्स सेंड फर्स्ट. मतलब अगर हमें कोई बहुत सारे एट अ टाइम हमारे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं तो ये क्या करता है, कैन जो भी प्रायोरिटी देख के, अगर सपोज किसी मैसेज को हाई प्रायोरिटी है तो वो डिटेक्ट करता है कि इसको, इस मैसेज को हाई प्रायोरिटी है, तो वो क्या करता है, पहले वही मैसेज क्या करता है, आगे सेंड कर देता है, मतलब एक सिग्नल दे देता है. ठीक है. ये रहा उसका क्या रहा, एडवांटेजेस रहे इतने. तो चलो देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्या है. नेक्स्ट है इसके एप्लीकेशंस. फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, इंजन कंट्रोल यूनिट. ये अभी हमने देखा ECU. ये क्या करता है, सेंड्स और रिसीव इंजन स्पीड, टेम्परेचर और फ्यूल डेटा. तो इससे क्या होता है, इंजन की स्पीड, टेम्परेचर और फ्यूल का डेटा ये क्या करता है, सेंड और रिसीव कर सकता है कौन, ECU. नेक्स्ट क्या है इसका, एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम. जो भी हमने ऊपर देखा, ABS, शेयर्स व्हील स्पीड एंड ब्रेक स्टेटस. ये क्या करता है, व्हील की स्पीड और ब्रेक का स्टेटस शेयर करता है सिस्टम को. नेक्स्ट क्या है, एयरबैग सिस्टम, कम्युनिकेट्स क्रैश डेटा फॉर क्विक एयरबैग डिप्लॉयमेंट. ये क्या करता है, एक्सीडेंट होने पर क्रैश डेटा डिटेक्ट करता है और जल्दी से क्या करता है, एयरबैग खोल देता है, एयरबैग सिस्टम. और नेक्स्ट क्या है हमारा, डैशबोर्ड और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर. अभी ये क्या रहता है, ड्राइवर को स्पीड, फ्यूल लेवल, वार्निंग लाइट्स जैसे इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करता है. जैसे कि हमारा ऊपर डिस्प्ले रहता है हमें कि फ्यूल कम हो गया है या फिर उसकी लेवल या फिर स्पीड या फिर ऐसे जो कुछ लाइट के रिगार्डिंग वार्निंग मैसेज आते हैं. तो ये कौन करता है हमें, तो ये डैशबोर्ड या इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर क्या करता है, ये हमें डिस्प्ले करता है ड्राइवर को. और लास्ट क्या है यहाँ पे, पावर स्टीयरिंग एंड ट्रांसमिशन कंट्रोल. तो ये क्या रहता है, पावर स्टीयरिंग एंड ट्रांसमिशन कंट्रोल स्टीयरिंग और गियर शिफ्टिंग को स्मूथ और कोऑर्डिनेटेड बनाता है. डेटा का रियल टाइम एक्सचेंज ड्राइविंग को इजी और कंफर्टेबल बनाता है. ठीक है. बस आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू.